बहुत पुराने समय की बात है। तालेश्वरपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, किशन और रघु। गांव में उनकी दोस्ती की चर्चा हर चाय ठेले पर होती थी। दोनों हमेशा साथ चलते, साथ हंसते और सबसे बढ़कर हमेशा कुछ नया करने की सोच रखते। एक दिन सुबह सुबह दोनों गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी सड़क किनारे उन्हें लखन चाचा का हाथ ठेला दिखा। लखन चाचा आज तवे पर आलू कचौड़ी तल रहे थे। ओए रघु, चल चाचा की क्लास लगाते हैं आज। थोड़ा तंग करेंगे, थोड़ा ज्ञान देंगे, फुल मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। दोनों सीधा चाचा के ठेले पर जा पहुँचे। अरे भाई, आज इतनी सुबह सुबह किसका पुण्य जाग गया? क्या बात है, आशीर्वाद देने निकले हो या पड़ोसियों की हाजिरी लेने आए हो? चाचा, आज आपका दिमाग खुल जाएगा क्योंकि हम सरप्राइज आइडिया लेकर आए हैं मुफ्त में। अच्छा बेटा, सुनाते रहो। देखता हूँ आज कौन सा तूफान मेरे घर में लाने आए हो। देखिए चाचा, अब लोग आलू कचौड़ी से तंग आ चुके हैं। हर रोज वही बोल रहा हूँ, एक दिन अंडा या मटन कचौड़ी ट्राई कर दीजिए, पूरा गांव उछलता हुआ दुकान पर आ जाएगा। चाचा हंस पड़े। अरे पगले, कचौड़ी की जान तो आलू में होती है। बिना आलू वाली कचौड़ी ऐसे लगती है जैसे इंसान बिना आत्मा। चाचा, मार्केट में बदलाव जरूरी है, वरना लोग निकल जाएंगे। पर आप कभी कुछ नया करोगे ही नहीं। चल हट, मेरे काम की सुधार करने मत आना। बहुत देखा है तुम्हारे जैसे आइडिया वाले। दोनों वहाँ से चल गांव के आम वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों ऐसे चुप थे जैसे नेटवर्क चला गया हो। फिर अचानक किशन बोला, रघु, मेरे मन में एक अलग सा आइडिया आया है, शायद ये हमारी जिंदगी बदल दे। अरे भाई, हीरो वाला सस्पेंस मत बना, फटाफट बोल वरना इंटरवल लग जाएगा। क्यों ना हम कोई ऐसा ठेला शुरू करें जो गांव में बिल्कुल नया हो। अच्छा लग रहा है सुनने में, और खाना तो हम भी खाएंगे। खाने के लिए नहीं हो पगले, बेचेंगे भी नहीं तो घर वाले बेलन से पीट देंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्या बनाए। अगले दिन सुबह का बाजार लगा था। अगले दिन दोनों बाजार घूमने निकले। गलियों में हर तरफ चाय की भाप, पूरियों की खुशबू और भजियों का तड़का, और इन सब के आगे लाइन में खड़े लोगों की भीड़। देखना भाई, कहीं चाय, कहीं पूरी, कहीं भजिया, और हर जगह लोग लाइन में। सही पकड़ा, लेकिन सोच, अगर हर मोड़ पर यही मिलता है तो इसमें नया क्या है? आगे बढ़े तो देखा पॉपकॉर्न का एक ठेला लगा है, जहाँ पर कुछ लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे। ये तो स्कूल वाले बच्चे भी बेच रहे हैं, ये तो और भी कॉमन है। थोड़ा आगे उन्होंने एक ठेला देखा जहाँ लिखा था कुल्लचा छोले मसाला। दूर से देखते ही दोनों रुक गए। गरम गरम तवे से धुआं उठ रहा था। मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। ओहो, सुंघो, क्या खुशबू आ रही है। और देख, लोग खरीद भी रहे हैं। सुगंध भी बढ़िया है, मतलब चीज चल रही है। कुलचा छोले भी बढ़िया चल रही, लेकिन ये भी तो गांव शहर में हर जगह मिली जाती है। मतलब खुशबू वाला आइटम चल सकता है, लेकिन नया क्या है? किशन एक सेकंड रुकता है, तवे को घूरता है, फिर अचानक उसकी आंखें चमक जाती हैं। देख, कुलचा छोले तो सब खा चुके, लेकिन जरा सोच, अगर इसमें चिकन डाल दें तो। रघु 2 सेकंड तक चुप रहता है, फिर जोर से बोलता है, मतलब चिकन कुलचा, रसदार चिकन और मुलायम कुलचे का लाजवाब कॉम्बिनेशन। यही खुशबू भी अलग, स्वाद भी अलग, और गांव में किसी ने कभी चखा भी नहीं। और नाम सुनकर ही दिल में ख्वाहिश जाग गई और पेट में भूख। देख भाई, चिकन सस्ता भी पड़ता है, पेट भी भर देता है, और इसकी खुशबू तो दूर दूर से ग्राहक खींच लाती है। कुलचा छोले पहले से मिलता है, बस चिकन जोड़ना है। मेहनत कम, फर्क बड़ा। भाई, ये तो पक्के वाला धमाका आइडिया है। चल, कोई बढ़िया चिकन वाला ढूंढते हैं। दोनों बिना टाइम खराब किए सीधे चिकन वाले की दुकान की तरफ भाग निकले। शमीम भाई, 1 किलो बोनलेस चिकन पैक कर दीजिए। आज हम गांव में पहली बार एक स्पेशल रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। वाह, क्या बनने वाला है? नाम है चिकन कुलचा। आज ट्रायल करेंगे और कल सीधा दुकान खोल देंगे। वाह, चिकन कुलचा, मैं निश्चित रूप से आकर ट्राई करूंगा। दोनों
घर लौटे और मार्केट से ताज़ा चिकन लेकर आए। किचन में ताज़ा मसाले काटे गए, चिकन को धीमी आंच पर पकाया गया और साथ में ताज़ा कुलचे तवे पर तैयार किए गए। जब टेस्ट किया तो दोनों उछल पड़े। भाई ये क्या बनाया था? चिकन तो एकदम नरम और रसदार निकला। और कुलचा भी देख, फूला फूला और मसाले में पूरा घुसा हुआ। मजा आ गया सच में। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा चिकन कुलचा तो होटल में भी नहीं मिलता। बिल्कुल, मसाले का फ्लेवर अलग ही बैठ गया था और खुशबू ने तो भूख दुगुनी कर दी। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, फटाफट ठेला गांव में लगा देते हैं। दोनों ने घर के पास चौक पर अपना ठेला लगा दिया। जैसे ही चौक पर ठेला लगाया, गरम मसालों की खुशबू हवा में फैल गई और देखते ही देखते लोग खुशबू से खींचकर आने लगे। भाई क्या बना रहे हो? बड़ी खुशबू आ रही है। कुलचा चिकन मसाला बन रहा है भाई, गर्मा गर्म। ट्राई करोगे? सिर्फ 60 रुपए में चिकन मसाला कुलचा की प्लेट। पेट भरेगा, दिल भी खुश होगा। 60 रुपए? उसमें क्या क्या मिलता है? प्लेट में आएगा गरम चिकन मसाला, 2 कुलचे। ठीक है भैया, एक प्लेट तैयार कर दो। किशन ने गरम कढ़ाई से चिकन मसाला बड़े ध्यान से प्लेट में डाला, ऊपर से हल्का मसाला छिड़का और साथ में 2 मुलायम कुलचे सलीके से रखे। प्लेट बनकर तैयार हुई तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ ग्राहक की ओर बढ़ा दी। ग्राहक ने प्लेट हाथ में ली, पहले कुछ सेकंड खुशबू महसूस की, फिर कुलचे का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चिकन मसाले के साथ मुंह में डाला। जैसे ही पहला कौर अंदर गया, कुछ ही पलों में उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। आंखों में चमक और चेहरे पर एक साफ संतुष्टि दिखाई दी। भाई सच में बढ़िया बनाया है। चिकन नरम है और मसाला गजब का है। अरे नहीं भाई, यहाँ जादू नहीं, मसाला और मेहनत का पूरा गेम है। भैया एक प्लेट और लगा दो, घर वालों के लिए भी ले जाना है। ये बात सुनते ही आसपास के लोग मुस्कुराए और कुछ लोग आगे आकर लाइन में खड़े हो गए। भैया मुझे भी ट्राई करना है, मुझे एक प्लेट दो। भैया बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, मुझे भी एक प्लेट दे देना। दोनों के चेहरे पर वही चमक थी जो किसी उम्मीद के सच होने पर आती है। पहला ही दिन था, मगर थोड़ी ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। दूसरे दिन जैसे ही ठेला लगा, सबसे पहले जो आया वह कोई साधारण ग्राहक नहीं था। ठेले के कोने पर खड़े थे वही लखन चाचा। अरे ओ दोनों उस्तादों, क्या पक रहा है? जरा चखवाओ तो। कचौड़ी वाले की इज्जत भी कोई चीज होती है गांव में। सब हंस दिए। किशन ने बिना कुछ बोले एक प्लेट बनाकर चाचा को दी। चाचा ने पहले कुलचा तोड़ा, चिकन मसाले में डुबाया और धीरे से मुंह में रखा। 2 सेकंड के लिए उन्होंने आंखें बंद की और फिर अगले ही पल बोल उठे। अरे बाप रे, ये तो कचौड़ी को भी पछाड़ गया। पहले खुशबू उड़ा देती है, फिर स्वाद धक्का मारता है। फिर तो अंडा मटन कचौड़ी का आइडिया भी मान लो चाचा। नहीं बे, मैं आलू कचौरी ही बेचूंगा, पर मानना पड़ेगा तुम दोनों नए खिलाड़ी हो। तभी बगल वाले गांव के एक ढाबा मालिक ने यह सब सुन लिया और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। अगर ऐसे ही इनका ठेला चलता रहा तो मेरा पूरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। कोई चाल चलनी पड़ेगी। उसके पास जाता है और उससे कहता है, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर चाहो तो मेरे ढाबे में लग जाओ। रोज के रुपए दूंगा और खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। रघु कुछ पल के लिए रुक गया, फिर हल्की आवाज में बोला, पैसे तो मिलेंगे और रोज का खाना भी, तो फिर बुरा क्या है? पर निखिल ने तुरंत कहा, काम हमारा है, टेस्ट हमारा है, टाइम हमारा है। हम नौकर नहीं मालिक बनकर ही रहेंगे, और दोस्ती भी कोई नौकरी से बड़ी है। हाँ भाई, मैं तो बस चेक कर रहा था, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। रामकिशोर सेठ इतना कहकर वहां से चला जाता है और माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद दोनों ने ठेला हमेशा साथ चलाया।